अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो ये था मंडे का दिन और यानी कि मंडे की सुबह और सुबह से जो है यानी कि फ़जर के टाइम से जो है वो मुसलसल जो है वो बारिश हो रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरा जो टेरेस है वो गीला हो चुका है बारिश से। अभी भी स्टिल जो है वो हल्की-हल्की बारिश थी। तो मतलब कि फ़जर के टाइम से जो है वो मुसलसल बारिश हो रही थी नॉन स्टॉप। तो जी आज जो है वो फिर बारिश का चूँकि मौसम था और आपको पता है कि बारिश के मौसम में जो है वो चाय जो है वो बड़ी मज़े की लगती है। अमूमन मैं सुबह को जो है वो चाय नहीं पीती, लेकिन आज चूँकि बारिश का मौसम था तो इसलिए मेरा भी चाय का दिल किया। तो मैं यहाँ पर जो है वो मॉर्निंग में अपने लिए भी अम्मी के साथ जो है वो चाय बना रही थी। तो जी नाश्ता वग़ैरह जो है वो मैंने एंजॉय कर लिया था। तो आज सोचा, बल्कि मैं 2-3 दिन से ही सोच रही थी कि मैं अपना जो ड्रेसिंग टेबल है वो साफ़ करूँगी, लेकिन बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि बाकी भी जो है वो काम वग़ैरह थे। तो बस आज मैंने ठान ही ली थी कि बस जी आज जो है वो किसी तरह से साफ़ करना ही करना है। तो तमाम जितने भी चीज़ें थीं वो भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ की। अच्छा, ये जो मेकअप ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने $1 शॉप से लिया है। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ आपको कम बजट में मिल रही हो तो बंदा क्यों मतलब कि ज़्यादा बजट की चीज़ ले। पहले मैं अच्छा दूसरा ऑर्गेनाइज़र लेना चाह रही थी मेकअप का, जो अमूमन ज़्यादातर मैंने लोगों के घरों में देखा है। अच्छा, ऑनलाइन जो थी उसकी रेंज वो तकरीबन 2000 की थी और जब मैंने मेकअप के दुकान में शॉप से पूछा था उसकी कीमत, तो वो तकरीबन 4000 की थी। तो अच्छा, अचानक से जो है वो मुझे मैं ऐसे ही $1 गई तो अचानक से मुझे ये नज़र आया। तो मैंने कहा कि बजाय ये कि मैं महंगा ले रही हूँ तो क्यों ना यही ले लेती हूँ, और ये काफ़ी मेरे काम आ गया क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें थी जो मैं ऐसी रखती थी ड्रेसिंग टेबल पे, अब देखें यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से जो है वो सारा सेट हो गया है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि छोटा सा ड्रॉ भी है, तो वो भी काफ़ी मेरे काम आ गया है। उसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रख ली है, जैसे नेल कटर वगैरह हो गई, मेरा फुट क्रीम हो गया, बाकी छोटी-मोटी जितनी भी चीज़ें जैसे कि रिंग्स है मैं रात को उतार उतार देती हूँ, तो मैं इसी छोटे से ड्रॉ में जो है वो रख लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी कुछ जो है वो सामान आ जाता है। और ये मतलब कि काफ़ी और भी थे मतलब के कलर्स में, मतलब कुछ ब्लू कलर्स में थे, दूसरे कलर्स में भी थे, तो ये काफ़ी मेरे काम आ गया है। तो देखिए अच्छी तरह से जो है वो मैंने सारा ड्रेसिंग टेबल क्लीन भी कर लिया है और ऑर्गेनाइज़ भी कर लिया, चीज़ें जो है वो अपनी जगह रख ली हैं। तो जी फिर मैं और अम्मी आ गए थे छत पे। मैं कई दिनों से अम्मी को कह रही थी कि छत भी साफ़ कर लेते, तो अम्मी ने कहा जिस दिन बारिश होगी उस दिन ही फिर हम अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेंगे। तो देखिए जी छत भी हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब कि थोड़ी बहुत जो है वो मिट्टी वग़ैरह थी। तो जी छत जो है वो साफ़ करने के बाद मैं और अम्मी आ गए थे नीचे, और अचानक मैं और अम्मी का जो है वो प्लान बना कि क्यों ना बिरयानी बना लेते हैं। गोश्त का जो सालन था वो लेफ़्ट ओवर था, तो अम्मी ने कहा कि उसी गोश्त के सालन से जो है वो बना लेते हैं झटपट बिरयानी। तो आज जो है वो हमने फिर बिरयानी बनाने का सोचा। तो अच्छा, बड़ी मज़े की जो है वो मतलब कि लेफ़्ट ओवर, चाहे वो चिकन का सालन हो, गोश्त का सालन हो, इवन कि मैंने लेफ़्ट ओवर दाल से भी एक दफ़ा बिरयानी बनाई थी और आप यकीन करें इतनी मज़े की वो बिरयानी बनी थी। आप भी कभी इस तरह, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो इस तरह लेफ़्ट ओवर सालन से कभी बिरयानी बना के देखें, यकीन जाने बहुत ही मज़े की लगती है। मतलब बिल्कुल फ़्रेश जिस तरह से हम चिकन वग़ैरह से हम बिरयानी बनाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रा मज़े की और टेस्टी की लगती है। तो यहाँ पर जी मैंने तेल लगा लिया था, ऊपर पुदीना वग़ैरह और लेमन वग़ैरह रख दिया था। तो जी मैंने यहाँ पर जो है वो बिरयानी दम पे दे दी थी, और माशाल्लाह से हमारी बिरयानी जो है वो बड़ी खिली-खिली बनी थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। मतलब ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन वाक़ई जो है वो बहुत मज़े की बनी थी। और ये मतलब कोई पहले से जो है वो
प्लान नहीं था, बस ऐसे ही हम छत से नीचे आए तो अम्मी ने कहा सालन बचा हुआ है तो बना लेते हैं फटाफट। और बहुत ही जल्दी भी बन गई थी बिरयानी, चूँकि पहले से जो है वो सालन चूँकि रेडी था। तो जी यहाँ पर जो है वो बस फिर ज़ोरों की भूख भी लगी थी। वैसे भी इस तरह से जो है वो बंदा दिन भर जो है वो इस तरह से ज़रा एनर्जी वाला काम करे तो वैसे भी बंदे को जो है वो भूख लग जाती है। अच्छा, बीच में जो है वो 2-3 बजे के करीब जो है वो बारिश जो है वो रुक गई थी। ऊपर छत भी, चूँकि आपने देखा था कि हमने जब छत वगैरह जब हम धो रहे थे तो उस वक़्त जो बारिश थी वो रुकी हुई थी और बीच में जो है वो अच्छी धूप भी निकल आई थी। लेकिन अचानक से जो है वो 4 साढ़े 4 बजे के करीब, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, अचानक से फिर से आप देख सकते हैं कि तेज़ हवा जो है वो स्टार्ट हो गई थी और फिर एकदम से पहले थोड़ी सी बारिश शुरू हुई और फिर एकदम से जो है वो तेज़ बारिश जो है वो अचानक फिर से शुरू हो गई। तो यहाँ जी फिर हमने सोचा कि इवनिंग का टाइम था कि पकोड़े बना लेते। वैसे भी अब्बू का जो है वो लास्ट रोज़ा था, वो चूँकि शवाल के रोज़े रख रहे थे तो आज उनका जो है वो लास्ट रोज़ा था। तो सोचा कि अम्मी ने कहा कि ज़रा ज़्यादा पकोड़े बना लेना, हम भी एंजॉय कर लेंगे और अब्बू को भी दे देंगे। तो यहाँ जी बस मैं पकोड़े बनाने की जो है वो तैयारी कर रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार हुआ था बारिश की वजह से। तो यहाँ जी बस देखे मैं पकोड़े जो है वो बस जी फ्राई कर रही थी और पकोड़े भी जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी मज़े के बने थे। और पकोड़े जो है वो बस जी हमारे बन गए थे तो साथ ही अम्मी ने कहा समोसे वगैरह और आलू भी जो है वो फ्राई कर लो, तो बस वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे। और यहाँ देखिए जी मैं पकोड़ों को जो है वो एंजॉय कर रही थी हरी चटनी के साथ। हरी चटनी के साथ, अच्छा मुझे केचप से ज़्यादा जो है वो हरी चटनी के साथ जो है वो पकोड़े ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो जी यहाँ पर मैं करती हूँ पकोड़ों को एंजॉय और मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआओं में मुझे और मेरे फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।